सो गाइस आज मैं रामायण के ऊपर बात करने वाला हूँ क्योंकि रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम हजार बार भी सुने ना तो बहुत ही कम लगेगा। तो मैं रामायण के ऊपर बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह की मूवीज बन रही है रामायण के ऊपर वो कहीं न कहीं पुरानी क्वालिटी को, पुराने संस्कृति को कहीं न कहीं बिगाड़ रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली जो आदिपुरुष आई थी वहाँ पे आप लोगों को संस्कृत सुनने को नहीं मिला होगा, सही से राम का नाम सुनने को नहीं मिला होगा, सही से रामायण का नाम भी यहाँ पे नहीं रखा गया है। रामायण की जगह आदिपुरुष रखा गया। अब राम की जगह यहाँ पे क्या नाम था? राघव। और सीता माँ का नाम क्या था? जानकी। भाई ओम राउत ने पता नहीं किस टाइप की मूवी बनाया, रामायण के नाम पे पूरा स्कैम कर दिया। अब मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली रामायण का एक प्यारा सा ग्लिम्स आया है जिसके वीएफएक्स लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर दिए हैं। भाई अगर मैं पुराने रामायण की अगर बात करूँ ना तो पहले 90s के ज़माने में जब रामायण आती थी तो जैसी रामायण है, जैसी स्टोरी है वैसे ही दिखाते थे। जैसा रावण है, जैसा राम है, जैसा लक्ष्मण है, जैसी लंका है, जैसा बजरंगबली है, जैसी सीता माँ है, वैसा ही पहले देखने को मिलता था। लेकिन अभी पता नहीं रामायण के नाम पे क्या दिखाते हैं, क्या देखने को मिलता है भाई कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो रावण के पास जो चीज़ होती है ना, उसका गरुड़, उसका महल, उसका सोने का मुकुट। अभी रिसेंटली आदिपुरुष में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कोयले का खदान था। वो एक लोहार भी होता है, उसके पास चमगादड़ भी रहता है जहाँ पे वो बैठ के जाता है। मतलब उसकी तो लंका ही पूरा कोयले से भरा था भाई। ये कैसा रामायण बनाया था यार ओम राउत ने। अभी रिसेंटली रामायण जो ग्लिम्स आया था ना भाई उसमें आप लोग देखो कि उसमें डेडिकेशन, क्या डेडिकेशन था भाई, क्या वीएफएक्स थे और क्या विजन है भाई। एकदम चौंकाने वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और रामायण जो है ना वो एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप लोग हजार बार भी देखो, हजार बार भी सुनो, आप लोगों को हमेशा सुकून ही मिलेगा, हमेशा कम ही लगेगा। क्योंकि रामायण एक ही पार्ट में या दो पार्ट में खत्म होने वाला स्टोरी नहीं है। और अगर मैं ओम राउत की बात करूं तो भाई उनका दिमाग तो इतना खतरनाक है कि इतनी बड़ी रामायण को सिर्फ एक ही पार्ट में खत्म कर दिया भाई। एक ही पार्ट में रामायण खत्म करता है, वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर। तो सोचो ओम राउत कितना खतरनाक आदमी है भाई। अगर मैं नीतीश तिवारी की बात करूं तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सोचो इसी 2 पार्ट को ओम राउत ने एक ही पार्ट में डिवाइड करके उसको फेल दिया। तो भाई ये सब क्या हो रहा है रामायण के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो हमें भी पता है कि रामायण एक ऐसी स्टोरी है कि ये पूरी रामायण मतलब सीता माँ के ऊपर ही बना होगा। क्योंकि देखो सीता माँ को जिस तरह से रावण उठा कर लेके जाता है, राम उसको बचाने जाता है, उस सीता माँ की वजह से ही रावण की मौत होती है। भाई ये सब तो हमें भी पता है लेकिन एक्चुअल स्टोरी जो है ना वो ठीक से हमें पता नहीं है। तो यही स्टोरी हमें रामायण के अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि अगले साल 2026 दिवाली में आने वाला है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े बड़े एक्टर से भाई रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यस और क्या चाहिए, और भी बहुत एक्टर्स है बट वो अभी सस्पेंस है। आई होप कि आप लोग रामायण के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ पाए हो क्योंकि मुझे उतना पता नहीं ना भाई। एनीवेज तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का भी एंटरटेन हो और मेरा भी भला हो। तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं फिर, बाय।